नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र डॉक्टर शुभम महाजन, फिजियोथेरेपिस्ट। काफी दिनों बाद मिलना हुआ हमारा। बहुत दिनों से कुछ व्यस्तता के कारण मैं अपने कोई वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाया। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियोस की कड़ी में आगे। इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं कंधे के दर्द में किसी एक दूसरी बीमारी के बारे में। हम लोग फ्रोजन शोल्डर के बारे में या कंधा जाम होने की शिकायत के बारे में 2 या 3 बार बात कर चुके हैं, पर मैं आज बात कर रहा हूं कंधे का ऐसा दर्द जिसमें कंधे का मूवमेंट तो पूरा हो जाता है, लेकिन मूवमेंट करते समय उसमें बीच में दर्द होता है, या अगर कुछ भारी सामान उठाओ करो और कुछ ऊपर से भारी सामान अगर आपको निकालना पड़े तो आपके कंधे में दर्द होता है। मतलब मूवमेंट तो हो रहा है, कंधा अपनी पूरी रेंज में मूव कर रहा है। हाथ पेशेंट को बोलो तो ऊपर भी चला जाता है, पीछे भी चला जाता है, साइड से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर किसी वेट के साथ या रेजिस्टेंस के साथ में अगर हाथ ऊपर ले जाने के लिए बोले, या कोई पेशेंट थ्रोइंग एक्टिविटी करता है, या अगर वो बाइक या गाड़ी चलाता है और कोई जर्क आ जाता है तो उसको यहाँ पर पेन होता है। उसकी जो मसल्स होती है, देखिए यहाँ पर हमारा रोटेटर कफ होता है। रोटेटर कफ में 4 मसल्स होती है, उसका पूरा एक कफ बना होता है। तो रोटेटर कफ में से किसी एक मसल या अगर इंजरी पड़ी हो तो चारों मसल्स में स्ट्रेन हो सकता है और खिंचाव हो सकता है, और जहां पे वो मसल्स जाके इंसर्ट होती है वहां पर वो पुल हो सकती है और वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ऐसी बीमारी को हम सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस कहते हैं। रोटेटर कफ के अंदर एक मसल होती है सुप्रास्पाइनेटस, उसका जो टेंडन होता है जहां पे वो इंसर्ट होती है, अगर वहां इन्फ्लामेशन आ जाता है तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस कहते हैं, और अगर वो पुल हो जाती है तो हम उसको सुप्रास्पाइनेटस स्ट्रेन कहते हैं। देखिए फिर याद रखिए कि फ्रोजन शोल्डर में कंधे के सारे मूवमेंट्स हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। पेशेंट को कंधे के मूवमेंट्स हाथ उठाने में ही तकलीफ होती है और पेशेंट आधी रेंज तक ही अपने मूवमेंट को ले जा पाता है। और उसका जस्ट विपरीत, फ्रोजन शोल्डर के जस्ट विपरीत में जब स्ट्रेन होता है, खिंचाव होता है, तो पेशेंट हाथ तो पूरा जगह ले जाता है, लेकिन बीच में किसी रेंज में या किसी एक्टिविटीज में उसके कंधे पर दर्द होता है। तो आज मैं आपको मिलाता हूं हमारे ऐसे ही एक पेशेंट से जिनका नाम है मिस्टर पवन जी। और पवन जी भी सुप्रास्पाइनेटस स्टेनोटेंडिनाइटिस से पीड़ित थे। पिछले 1 से 1.5 महीने से वो यहाँ पर हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए आ रहे हैं, और आगे की पूरी स्टोरी मैं चाहूंगा कि पवन जी से ही आप सुने। पवन जी आइए। नमस्कार सर, आपका पूरा नाम सर बताएं और आपकी क्या एज थी और क्या तकलीफ थी आपको सर, आप बताएं। नाम पवन राठौड़ जी। एज है 46 वर्ष। मैं जुलाई महीने से इस दर्द से परेशान था जी। मेरे फैमिली डॉक्टर ने सर का रिकमेंड किया जी। और मैं जब से यहाँ रेगुलर आ रहा हूँ जी। और मुझे आज काफी रिलीफ है उस दर्द से। ओके, तो पवन जी आप क्या कहीं गिर गए थे? मतलब कैसे ये चालू हुआ, थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली हम यात्रा पे गए थे। ओके। और वहाँ हमारा बैग या कुछ उठाने में कुछ आया था जी। उसके बाद से ये प्रोसेस चालू हुई थी दर्द की। ओके, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि या तो कोई थ्रोइंग एक्टिविटी हो गई, या कोई गाड़ी चलाते समय जर्क आ गया हो, या जैसे पवन जी बता रहे हैं कि ये किसी एक यात्रा पर गए थे और वहां पे स्ट्रॉलर्स या लगेज को इधर से उधर कहीं शिफ्ट कर रहे थे तो उसमें खिंचाव आ गया हो, तो इनकी एक मसल खिंचा गई है। तो वो खिंचाव आने के बाद में फिर आपने कहीं ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखाया, किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को? नहीं, मेरे फैमिली डॉक्टर थे। अच्छा, आपने डायरेक्ट फिजियोथेरेपी का सजेस्ट किया था। ओके, तो उन्होंने फिर फैमिली फिजिशियन को दिखाया और उन्होंने फिर हमें इन्हें हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए भेज दिया। तो सर शुरू में जब आप हमारे पास आए थे तो आपके हाथ में कितना दर्द था और हाथ की क्या स्थिति थी? हाथ में काफी दर्द था, थोड़ा सा उठाने में दर्द होता था, लेकिन चूंकि आज की तारीख में काफी ठीक हो गया है। सिर्फ जहां पर आप बता रहे हैं बस वहीं पर दर्द है, बाकी सारी मूवमेंट ठीक रहती है। जी, मैंने आज इन्हें वापस री एनालिसिस किया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ पर नहीं था, पर आज री एनालिसिस करने के बाद में मैंने ये पाया कि इनकी स्ट्रेंथ भी ग्रेड 2 तक आ गई है। मतलब पहले जब हमारे पास में आए थे तो हम जब थोड़ी भी स्ट्रेंथ में मूवमेंट दे रहे थे तो इन्हें काफी पेन हो रहा था, लेकिन अब फिजियोथेरेपी के 30-35 सेशंस के बाद में इनकी तकलीफ मेरे हिसाब से भी 70 से 75% अब कम हो चुकी है। तो हम आपसे यही आगे के लिए एडवाइस करेंगे कि अभी भी आप थोड़े समय फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखिए। साथ ही ऐसे किसी भी मरीजों को सबसे इंपॉर्टेंट होता है उन्हें इसके लिए रेस्ट के लिए कहना। देखिए मसल्स का एक ही ट्रीटमेंट है, मसल्स को आप जितना आराम देंगे उतनी जल्दी वो रिपेयर और हील होती चली जाएगी, ठीक होती चली जाएगी। तो फिजियोथेरेपी के साथ साथ अगर पेशेंट रेस्ट नहीं करता है तो फिजियोथेरेपी उतनी ज्यादा इतना फीडबैक नहीं दे पाएगी। तो आपको पेशेंट को ये कहना पड़ेगा कि आपको थ्रोइंग एक्टिविटीज नहीं करनी है,
भारी सामान नहीं उठाना करना है, जिस तरफ तकलीफ है उस तरफ करवट लेके नहीं सोना है, कुछ पुश या पुल नहीं करना है, ताकि मसल्स की इंटरनल हीलिंग भी होती रहे। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी से वहां पर मेटाबॉलिज्म बढ़ता चले, उनका पेन और इन्फ्लामेशन कम हो, आपकी एक्सरसाइज और रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस से उनकी रेंज आती रहे और स्ट्रेंथ आती रहे। तो एक कंपाइलेशन से रेस्ट प्रिकॉशंस फिजियोथेरेपी का, प्लस आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं। इन्हें कोलेजन पेप्टाइड आप दे सकते हैं, अगर दर्द ज्यादा हो तो थोड़े समय तक एंटी इंफ्लामेटरी दे सकते हैं। कोई टॉपिकल ऑइंटमेंट या टॉपिकल स्प्रे पेशेंट को एडवाइजेबल है। तो फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन्हें इलेक्ट्रोथेरेपी दी, साथ में हमने इन्हें मैनुअल एक्सरसाइजेस भी चालू करी, और धीरे धीरे अब मैनुअल से हम स्ट्रेंथनिंग की तरफ आ गए हैं, और हम लगभग ही 70 to 75% एब्सोल्युटली फाइन। तो कुछ दिनों बाद हम इनका होम प्रोटोकॉल चालू कर देंगे और यहाँ की फिजियोथेरेपी को हम स्टॉप कर देंगे। ऐसे ही किसी वीडियोस को और ऐसे पॉजिटिव वीडियोस को और हेल्थ के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पसंद आया हो ये कंटेंट, ये टॉपिक, तो इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जल्द मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।